हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज आयुष अग्रवाल और आज हम आ गए हैं एग्जाम सीरीज में फिल इन द ब्लैंक्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि इसमें सीधा 5 नंबर बच्चा कवर करता है। हाँ, इसमें सीधे 5 नंबर आप इजी वे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 25, 24, 23 और 22 में आने वाले सभी फिल इन द ब्लैंक्स को हमने कवर किया है, जैसा कि अब तक की सीरीज में हम फॉलो करते जा रहे हैं, ताकि आपको इजी रहे और पैटर्न समझ में आ जाए किस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम सीरीज को आप पूरा देखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पैटर्न समझ में आने लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। एनी 5 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना होते हैं। 1 मार्क्स ईच होता है, जिससे आप 5 नंबर पूरे कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा, 6 या 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट वो देते हैं, जिसमें से आप 5 स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरा आपका हमेशा ये सजेशन रहेगा, आप सभी ऑल स्टेटमेंट कवर करें। ठीक है, जो आपको याद है वो आप ऊपर लिख दें 1, 3, 5 इस प्रकार से, और जो नहीं याद है उसको आप नीचे लिख दीजिए। अगर इन केस वो गलत होते हैं तो नीचे वाले के चांस पूरे बनते हैं सही होने के। इसका फायदा स्कॉलर बच्चों को कम होता है, लेकिन जो वीकर बच्चे होते हैं, जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, उनको अक्सर फायदा हो जाता है। एग्जामिनर है, उसका माइंड अगर इस प्रकार का सेट है कि हाँ चलो बच्चे का हम कुछ फायदा कर देते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स देके आगे बढ़ सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन एक चांस बनते हैं, तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हमने इस सीरीज में 22 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी फिल इन द ब्लैंक्स को कवर किया है। दे आर वॉचिंग डैश मूवी। इसमें आर्टिकल पूछा गया है ए एन द, तो जैसा कि आपको सबको पता है आर्टिकल, तो यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर है ए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कॉन्सोनेंट जो हमारा साउंड है उस पर क्या दिख रहा है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहा है, तो उस पे हम विचार करेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द केट जम्प डैश द रेट। अब देखिए, केट जंप कर रही है रेट पे, तो रेट क्या बैठा हुआ है क्या? नहीं, इट मीन्स वो क्या है, मूविंग स्टेट में है। केट भी मूविंग स्टेट में है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑन, एट और अपॉन, इनमें से अगर हमें चूज करना हो तो हम चूज करेंगे अपॉन को, क्योंकि ये क्या है, मूविंग स्टेट है। मूविंग स्टेट का मतलब होता है चलती हुई अवस्था। ठीक है, तो मूविंग स्टेट में आप किसका यूज करेंगे, अपॉन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस इज द मैन डैश प्रिसाइडेड द मीटिंग। प्रिसाइडेड मतलब जो उसको हेड कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मैन, हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हु, विच और हुम के बारे में बात करें, तो यहाँ जो पर्सन के बारे में बात होती है वहां इंपॉर्टेंट होता है हु। पर्सन के लिए क्या आता है, अक्सर हु आता है, तो ही इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते चलें, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप पहले कमेंट करें मेरे आंसर्स देने के पहले, जिससे क्लियर हो जाए। द बॉल पास डैश इज हेड। अब देखो, बॉल पास हुई हेड से, ओवर, अंडर, अपॉन। ठीक है, तो बॉल जो पास होगी वो कहां से होगी, ऊपर से होगी। सिर के अंदर से तो पास हो नहीं सकती, तो ओवर होगा, और ऊपर भी नहीं गिरी है तो पास हो रही है, तो यहां आंसर आएगा ओवर, ऊपर से पास हो रही है। द बॉल पास ओवर हिज हेड। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिफ्थ, इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज। हियर ऑप्शंस आर स्पीक, स्पोकन और स्पीकिंग। ठीक है, तो आप सब जानते हैं यहाँ पर स्पीकिंग आप करेक्ट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर स्पीकिंग जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लीज डोंट बी गॉन इज एम आर, इज एम आर पे मत जाइएगा। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्पोकन है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आगे भी इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। अब स्पोकन क्यों है, अब देखिए, ये है पैसिव वॉइस का, ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस का है। अब पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब क्यों है पैसिव वॉइस का, जबकि वो इंग्लिश इजी वे में दे रखा है? तो आप इसको ऐसे देखिए, ये जो प्रोसेस है वो एक्शन जो हो रही है किसके ऊपर हो रही है, इंग्लिश के ऊपर हो रही है, इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर जो एक्शन हो रही है, इससे हमने आइडेंटिफाई किया ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस अगर है तो इसके अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि स्पोकन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। प्लीज इस पे आप स्पीकिंग मत करिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रख के इस चीज का को समझेंगे आप।
हैव दे डैश कंप्लेन अगेंस्ट यू, एनी, मैनी और सम। क्या बोल रहा है? हैव दे डैश कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आता है और तो हम किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। हैव दे एनी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या उन्होंने कोई कंप्लेन की है आपके ऊपर? अब वो क्या है? सिंगुलर भी है ना, सिंगुलर है और उसके साथ क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या पुट करेंगे? एनी पुट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर, नो सूनर आते ही वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत जाना पहचाना लग रहा है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहाँ आंसर ही हमारा पहले ही क्लियर हो गया, नो सूनर वर्ड सुनते ही। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शंस को ध्यान दें और ऑप्शंस को पढ़ने लिखने समझने के बाद में ही आप वहां पर मार्क करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नो सूनर के बाद में क्या आता है? देन आता है, THAN। क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहां अब हम आ गए हैं 23 पर, ठीक है। इसके अंदर क्या ऑप्शन पूछे गए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक इट मींस सुपरलेटिव डिग्री है। विच डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री है। तो अक्सर आपने देखा है सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आर्टिकल में हम किसको यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। क्लियर? डू यू हैव डैश मनी? डू यू हैव डैश मनी, क्वेश्चन मार्क है, मैनी, एनी और फ्यू। देखिए क्वेश्चन मनी, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एनी मनी, ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे? एनी मनी का यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल है बेटा। मनी क्या है? और ये मैनी क्या आता है? काउंटेबल के साथ आता है। तो मैनी और फ्यू दोनों काउंटेबल के साथ आते हैं, यहां आएगा नहीं। और ये मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। सर रुपए पैसे को तो हम गिन सकते हैं, 100 रुपए, रुपए को गिन सकते हो, उसकी यूनिट है। मनी को काउंट नहीं कर सकते। मनी के अंदर सारी चीज आती है, रुपए भी आते हैं, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, ठीक है। आपका पूरा, अगर कोई आपके पास लैंड वगैरह है तो उसको भी हम काउंट करते हैं। इसलिए मनी क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही जम्प डैश द रिवर, बहुत ईजी है। इन, इनटू, फ्रॉम, जब हम पोस्चर चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो क्या कर रहा है? वो रिवर में जंप कर रहा है। तो क्या आ जाएगा यहां पर? इनटू द रिवर। एक मेन खड़ा है, ठीक है, और वो जंप कर रहा है एक रिवर से, इस कहां से? एक लैंड पे है वो, और पानी के अंदर क्या कर रहा है? जंप कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो उसको क्या बोलेंगे? इनटू। क्या बोलेंगे? इनटू वाली बोलने की कोशिश, ठीक है, इनटू है ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखिए 23 में आगे देखिए, फोर्थ सेंटेंस, हरी डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। कॉन्सेंट्रेट ऑन टेंस। कौन सा टेंस है? वॉज दे रखा है, इट मीन्स पास्ट है। तो कैन, कुड और मे, पास्ट दे रखा है तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? कुड, ठीक है। सर अगर प्रेजेंट होता तो अगर प्रेजेंट होता, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट होता तो हम आंख बंद करके क्या लगा देते? कैन लगा देते। बट यहां पर वॉज दे रखा है, वॉज से हमने आइडेंटिफाई किया पास्ट है, पास्ट अगर है तो क्या आंसर आएगा? कुड आएगा। आगे देखते हैं, हिंदी इज डैश इन मैनी कंट्रीज। अरे वाह बहुत बढ़िया, सेम रिपीट हुआ, मैंने पहले बताया था आपको, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिंदी भी एक्शन किसके ऊपर हो रही है? हिंदी के ऊपर हो रही है, तो व्हाट यू विल राइट हियर? स्पोकन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है? पैसिव वॉइस है ना। तो आप क्या करेंगे? स्पोकन वर्ड लगाएंगे यहां पर। क्लियर है? याद रखने वाली चीजें, डैश द पीपल वर शाउटिंग लाउडली, ऑल, हॉल, एवरी। क्या ऑप्शन दे रहा है वो? डैश द पीपल वर शाउटिंग लाउडली। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑल। ऑल करेक्ट ऑप्शन क्यों है? देखिए जो पीपल है ये क्या है? प्लूरल है, और ये जो वर दे रखा है ये भी क्या है? प्लूरल है। तो ये जो होल आता है ये सिंगुलर के साथ में आता है, ठीक है। और जो एवरी है ये दोनों, आपका जो सब्जेक्ट है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं, और जो आपकी वर्ब है दोनों क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। या तो दोनों ही क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल, ठीक है, क्योंकि हियर वर्ब भी क्या है? प्लूरल है, और पीपल भी क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर एवरी भी नहीं आएगा, हॉल भी नहीं आएगा। तो आंसर इज ऑल। ऑल द पीपल वर शाउटिंग लाउडली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 24 में आ गए हैं हम।
देखिए क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उसमें कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंट फील करें। ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है ए एन और द, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। क्यों आ जाएगा, क्लिक करिए, कॉन्सोनेंट साउंड, किस पे गौर करना है हमें, साउंड पे गौर करना है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है 1 रुपी नोट। ठीक है, तो अ 1 रुपी नोट। द चेयर इज डैश बाय हर दे रखा है, पैसिव वॉइस है। हमने रूल पढ़े थे डू एज डायरेक्टेड में, रूल नंबर 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन है ना, तो आंसर इज ब्रोकन। समझ में आ रहा है, आ रहा है कॉन्फिडेंस। इसी प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और यही कॉन्फिडेंस आपको 26 में पूरे नंबर गेन करवाएगा। हैव यू डैश अगेंस्ट कंप्लेन अगेंस्ट मी, सम, एनी और मैनी, तो ये आंसर इज एनी कंप्लेन। रिपीट हुआ, कंप्लेन सिंगुलर है और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव है, तो जब ऐसी सिचुएशन बने इंट्रोगेटिव हो, सिंगुलर हो, तो आप किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। क्लियर। 24 में हम फोर्थ स्टेटमेंट पे आ गए। प्लेस द पेन डैश द टेबल अपॉन 8 और 2। अब देखिए यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अपॉन नहीं आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, तो ऑन 8 2, तो ये आंसर इज ऑन द टेबल, मतलब प्लेस द पेन, पेन को टेबल पर रख दीजिए, तो टेबल है, तो टेबल पे पेन जब रखेंगे तो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है, तो ऑन द टेबल। द ट्रैफिक रूल्स डैश बी फॉलोड। अब बताओ ट्रैफिक रूल्स को कैन बी फॉलो, मस्ट बी फॉलो, शुड बी फॉलो। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो क्या आ जाएगा, मस्ट। क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। भैया ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है तो मस्ट बी फॉलोड होगा। द ट्रेन वॉज लेट डैश द वेदर वॉज फोगी। ट्रेन लेट हो गई, वेदर वॉज फोगी, वेदर क्या था, बहुत ज्यादा फॉगी था, तो का रीजन दे रहा है, सो बट बिकॉज, रीजन दे रहा है, तो आंसर इज बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, तो क्योंकि वेदर क्या था, बहुत ज्यादा फोगी था, इसलिए ट्रेन लेट हो गई थी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए हम 25 पर आ गए हैं, है ना इजी। देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल, एनी, मैनी और मच। तो हियर वाटर है, क्या नाउन क्या दे रखा है, नाउन क्या है, वाटर है, और ये जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज मच वाटर इन द बॉटल। क्लियर। शी इज डैश MA इन इंग्लिश। यहां पर आप देखिए ऑप्शन दिए उसने, आर्टिकल, जब भी आर्टिकल है तो आप साउंड पे जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, अगर साउंड आपका, अब यहाँ क्या दे रखा है, भले ही वो AEIOU में से नहीं है, लेकिन जब हम साउंड की बात करें तो क्या बन रहा है, एम, तो एम जो साउंड बन रहा है, वोवेल साउंड बन रहा है, तो शी इज एन MA इन इंग्लिश। क्लियर है। ही यूजुअली डैश इन हिंदी, क्या करता है, स्पीक, स्पीक्स, स्पीकिंग। अब देखिए यूजुअली वर्ड आया है, हैबिट है उसकी, हैबिट है मतलब बार बार रूटीन में आ रहा है, तो रूटीन में अगर काम है तो याद रखिएगा ये बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब में एस या एस। क्या दिख रहा है आपको, स्पीक, आपका आंसर हो जाएगा स्पीक्स। ही यूजुअली स्पीक्स इन हिंदी। कर पा रहे हैं आप, आगे बढ़ते हैं। 2025 में फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, सुरेश इज राइटिंग डैश अ पेन। अब देखिए बाय, फ्रॉम और विथ। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा विथ। क्यों है, क्योंकि सुरेश लिख रहा है, किससे लिख रहा है, एक उसके पास टूल है, कोई एक टूल उसके हाथ में है, उसके थ्रू वो लिख रहा है, तो टूल के साथ मतलब यहां पर आएगा विथ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है ना टूल, तो यहां पर विथ आएगा, विथ इज द करेक्ट
आंसर। मोना वॉज absent डैश शी वॉज इल। अब मोना absent थी, क्यों थी भैया? शी वॉज इल, वो बीमार थी। तो एक रीजन बता रहा है absent होने का, रीजन बता रहा है ना, क्योंकि वो बीमार थी। तो जब भी वो रीजन बताएं तो हम क्या मेंशन करेंगे? बिकॉज। हमने इसके पहले भी किया है, तो लगभग सेंटेंस एक जैसे हुए। रजत डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। व्हेन ही वाज यंग, देखिए पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। वो किसको शो कर रहा है? पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। तो यू विल राइट हियर कुड। रजत कुड रन, रजत कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो जब भी पास्ट एबिलिटी को अगर शो करे तो हम क्या करेंगे? कुड करेंगे। और अगर प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एबिलिटी शो होती है कैन से और पास्ट एबिलिटी शो होती है कुड से। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा जो क्लास 11th में जो फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं 22, 23, 24, 25 में, हमने सभी को सॉल्व कर लिया है। और इसी प्रकार से जब आप सॉल्व करते जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो पैटर्न आपको समझ में आने लग जाएगा। जब आप पैटर्न समझ लेंगे तो जो 26 हमारी एग्जाम आ रही है, 2026 जो एग्जाम आ रही है, इसमें हम 6 ऑप्शन, 6 या 7 ऑप्शन वो देंगे, डिपेंड करता है उनके माइंड के ऊपर। तो उसमें से हम 5 ऑप्शन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? उसके साथ साथ आप मेरी एडवाइस जरूर ध्यान रखिएगा कि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो हमें कम याद है उसको हम नीचे नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ आप तैयारी करते चलिए और हमारे चैनल इंग्लिश स्कूल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल को देखकर आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।